हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियोज़ में हमने कवर कर लिया सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2, शेड्यूल 1, 2, 3 ये सारे कवर कर लिए थे। सिर्फ एक पार्ट बचा था सेक्शन 7 का, जो कि सिंपल सा पार्ट है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। ओके, इसमें सिर्फ इतना दे रखा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई कर सकती है बाय नोटिफिकेशन कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है वो एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, नॉट एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे, न कि सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। ओके, तो इतना दे रखा है बस सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में। ओके, तो इसमें इतना कुछ खास है नहीं, इतना ही दे रखा है। गवर्नमेंट को बस पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन जो हमारा आज का था, सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। ओके, अब हमें मेन ये डिफ्रेंशिएट करना क्यों पड़ता है कि कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है, इनको आइडेंटिफाई क्यों करना पड़ता है? बिकॉज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके, बिकॉज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सप्लाईज एक साथ होती है। देन उस केस में क्या होता है, हमें रेट कौन सी लेनी है ये पता लगाने के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है। दोनों में ही टैक्स लायबिलिटी की जो कैलकुलेशन है वो अलग होगी। ओके, यानी टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स रेट कौन सी लेंगे हम, तो ये दोनों में ही अलग दे रखा है। तो डेट्स वाई वी हैव टू आइडेंटिफाई कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है। सो स्टार्ट करते हैं। अ टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कंपोजिट और अ मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। अब टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये डिटरमाइन कैसे होगा, तो ये दे रखा है। कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या है, कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजेज ऑफ 2 और मोर सप्लाईज, वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई। यानी कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज़्यादा सप्लाईज होगी, जिसमें से एक जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई होगी। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे करेंगे, हम समझेंगे। और नेक्स्ट जो है वो है मिक्स सप्लाई, जो कि कंप्राइज है 2 और मोर सप्लाई, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हायर रेट ऑफ टैक्स। यानी इसमें हमें किसकी रेट लेनी है, प्रिंसिपल सप्लाई जो है उसकी रेट लेनी है। इसमें किसकी रेट लेनी है, जो हायर रेट अट्रैक्ट कर रहा है जो सप्लाई, उसकी रेट लेनी है। ओके, तो कंपोजिट सप्लाई को डिटेल में देखें तो कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट। ओके, एंड इट कंप्राइजेस 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। ओके, बट ये जो दो या दो से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाईज है ये आपस में नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए। ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे भी, नेचुरली बंडल्ड, इसको आपको ध्यान में रखना है, तभी आप क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स्ड सप्लाई है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस वर्ड। ओके, नेचुरली बंडल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है डिटेल में आगे सीखेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विथ ईच अदर, यानी एक साथ ही बेचे जाते हैं वो। ओके, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, तो इसमें 2-3 वर्ड्स हैं जिसका हमें मतलब समझना होगा पहले। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कंपोजिट सप्लाई के क्या क्या हो सकते हैं। सपोज़ कीजिए सप्लाई ऑफ टीवी। ओके, टीवी की सप्लाई विद वारंटी एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। टीवी, मोबाइल फ़ोन जो भी होते हैं विद वारंटी आते हैं। तो जो टीवी है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड वारंटी एंड जो मेंटेनेंस है वो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट इन जनरल प्रैक्टिस ये ऐसा माना जाता है कि ये साथ में ही बेचे जाते हैं, राइट, यानी साथ में ही इनकी सप्लाई होती है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है नेचुरली बंडल्ड। ओके, एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसीलिए अब जो प्रिंसिपल सप्लाई है इसमें कौन सी होगी, मोबाइल, राइट, बिकॉज मोबाइल है जो प्रिंसिपल सप्लाई, एंड उसके साथ में जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आता ही आता है। ओके, इन अ जनरल प्रैक्टिस। तो इस चीज़ को कहा जाता है नेचुरली बंडल्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं, सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विद पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें साथ में होती है, पैकिंग मटेरियल वगैरह, जो कार्टून्स वगैरह जो पैकिंग होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है, एंड इंश्योरेंस जो होता है। तो ये भी एक तरह से कंजक्शन होता है, यानी नेचुरली बंडल्ड है। अब यूँ ही खाली तो भेज नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, कार्टून वगैरह के साथ ही भेजना पड़ता है। तो इसको भी कहा जाएगा क्या, कंपोजिट सप्लाई। और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा, सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, राइट। तो रेट कौन सी लेंगे,
रेडीमेड गारमेंट्स वाली, और जो पहले वाला एग्जांपल था उसमें रेट कौन सी लेंगे, मोबाइल वाली या फिर टीवी वाली, जो भी एज द केस में भी। ओके, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई का बेसिकली मतलब क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें तो प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन होती है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट of a composite supply and to which any other supply forming of that composite supply is ancillary। ओके, तो मोबाइल वाले केस में क्या था, मोबाइल जो है वो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट था, राइट, एंड जो उसके एंड मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो डेट इज़ एंसिलरी, राइट, एंसिलरी टू प्रिंसिपल सप्लाई। और एक और एग्जांपल हमने लिया था रेडीमेड गारमेंट्स, तो उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है यानी प्रीडोमिनेंट एलिमेंट कौन सा हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स, राइट, एंड जो उसका एंसिलरी सप्लाई हो गई वो है पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। ओके, तो हम रेट कौन सी लेंगे इसमें, प्रिंसिपल सप्लाई वाली, यानी प्रिंसिपल सप्लाई किसका हो रहा है उसकी रेट लेंगे। और ये जो नेचुरली बंडल्ड है इसका मतलब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड दे नहीं रखा है, मतलब ऐसी कोई डेफिनेशन, रिजिड डेफिनेशन नहीं दे रखी है। नेचुरली बंडल्ड का मतलब एज अ जनरल प्रैक्टिस हम समझ सकते हैं कि जो परसेप्शन होता है सर्विस रिसिपिएंट का, लाइक हमारे केस में मोबाइल वाले में, तो जनरल परसेप्शन होता है रिसिपिएंट का कि उसको साथ में वारंटी मिलेगी, राइट, टीवी के या फिर मोबाइल के। तो एक परसेप्शन होता है सर्विस रिसिपिएंट का, वो होता है, एंड रूल ऑफ मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी क्या कर रहे हैं लोग, वो हमें देखना पड़ता है, एंड नेचर क्या है सर्विसेज का, एंड अदर फैक्टर्स कुछ भी हम ले सकते हैं। नेचुरली बंडल्ड की कोई रिजिड डेफिनेशन डिफाइन नहीं की गई है, ये हमें जनरल प्रैक्टिस में देखना पड़ता है। ओके, एंड ऑल्सो प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन हमने देख ली, जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है ऑफ कंपोजिट सप्लाई टू विच अदर सप्लाई जो है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई इज एंसिलरी। ओके, यानी जो अदर सप्लाई है वो एंसिलरी है, एंड जो मेन सप्लाई जो है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट वो है प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट सप्लाई। एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। नेक्स्ट इज अब कुछ सर्कुलर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो दे रखा है एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन, जिसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी। ओके, तो सबसे पहला है सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनवलप, एनुअल रिपोर्ट, लीफलेट्स, कार्टून्स, बॉक्सेस प्रिंटेड विद डिज़ाइन, लोगो, नेम, एड्रेस, अदर कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच प्रिंटेड गुड्स। यानी जो कंटेंट है, यानी जो इंटेंजिबल इनपुट्स है, फॉर एग्जांपल मैंने बुक लिखी एंड मेरे पास उसकी ई बुक है, बट मेरे को क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। तो जो जिस बंदे के पास प्रिंटर होगा, ओके, जो प्रिंटिंग सर्विसेज देगा मेरे को, तो उसके पास जाऊंगा, बट इंटेंजिबल इनपुट मेरा होगा, बट जो टेंजिबल मतलब जो फिजिकल इनपुट्स है वो तो वही देगा, पेपर वगैरह, राइट। तो पेपर वगैरह पे वो मुझे प्रिंट करके देगा वो पर्टिकुलर टेक्स्ट। ओके, तो दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई इसमें क्या होगी, प्रिंटिंग सर्विसेज। ओके, तो इसमें केस में क्या होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, न कि सप्लाई ऑफ गुड। और नेक्स्ट ये वाला जो केस है, इसमें क्या हो रहा है, वो एनवेलप प्रिंट कर रहा है, लेटर हेड प्रिंट कर रहा है, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज़, नैपकिन्स बाय द प्रिंटर यूजिंग इट्स फिजिकल इनपुट्स। फिजिकल इनपुट्स उसके ही है, राइट, सेम इसमें भी यही था, फिजिकल इनपुट्स इसके थे, बट इंक्लूडिंग पेपर टू प्रिंट द डिज़ाइन, लोगो सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। प्रीडोमिनेंट सप्लाई इसमें क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड द सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट इज एंसिलरी। ओके, यानी इसमें क्या है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है, गुड्स, बिकॉज वो क्या कर रहा है, सिर्फ ये सारी चीज़ें जो है इसका प्रिंट कर रहा है, और जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो यही है, वो तो खाली एंसिलरी है कि वो क्या कर रहा है, अपना एड्रेस प्रिंट करवा रहा है, या फिर कोई और लेटर हेड पे ऊपर सिर्फ एड्रेस प्रिंट करा रहा है, या फिर प्रिंटेड बॉक्सेस हो गए, टिश्यूज़ हो गए, नैपकिन्स हो गए। इसमें कुछ वो बात नहीं है कि राइट्स वाली बात नहीं है कि जैसे इस केस में था कि राइट्स ऑफ इंटेंजिबल इनपुट्स जो थे वो रिसिपिएंट के पास थे, बट इसमें ऐसा कुछ राइट नहीं है, इसमें तो एड्रेस वगैरह जो है वो नॉर्मल प्रिंट करा रहा है। तो डेट्स वाई इसमें जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट वो है एंसिलरी। तो इसको मानेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, एंड नेक्स्ट जो एक्टिविटी है बस बॉडी बिल्डिंग, यानी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बॉडी बिल्डिंग जो होती है उसकी, उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, इसमें सिर्फ इतना दे रखा है, प्रिंसिपल सप्लाई में भी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। यानी जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। इसका क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ओल्ड वॉर्न आउट ट्रेड जो होता है उसके ऊपर एक नई लेयर ऑफ रबर जो चिपका देता है, जो वो टायर वाला होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज प्रोसेस ऑफ रीट्रेडिंग, राइट। मतलब प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है, वो थोड़ी ना कोई इतना सा रबर चिपकाता है ऊपर, नहीं ना, वो एक तरह की सर्विस होती है। तो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इसमें है सप्लाई ऑफ सर्विस। रबर यूज्ड फॉर रीट्रेडिंग इज जस्ट एंसिलरी सप्लाई, ओके। तो सप्लाई ऑफ retreaded टायर्स वेयर द ओल्ड टायर्स बिलोंग टू द सप्लायर ऑफ retreaded टायर्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी सप्लाई कर रहा है अगर वो retreaded टायर्स, और जो ओल्ड टायर है वो बिलोंग किसको कर रहा है, टू द सप्लायर ऑफ retreaded टायर्स, ओके, इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब सिंपल सी बात में कहें तो अगर वो पूरा का पूरा टायर दे रहा है रीट्रेडिंग किया हुआ, देन वो हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर टायर जो है वो रेसिपिएंट का है एंड वो ऊपर से क्या कर रहा है, रीट्रेडिंग कर रहा है, यानी ऊपर की लेयर हटा के, ओल्ड लेयर हटा के न्यू लेयर ऑफ रबर चिपका रहा है, देन उस केस में उसको कहा जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं मिक्स सप्लाई की, जिसका सेक्शन है 2 सब सेक्शन 74। इसमें डिफाइन भी किया गया है मिक्स सप्लाई को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन, ओके, फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सप्लाईज डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। यानी ये 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल सप्लाईज है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर। कंजक्शन उसमें भी था, इसमें भी है। इसमें क्या अलग चीज़ है कि 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, ओके, उसमें इंडिविजुअल नहीं था, उसमें नेचुरली बंडल्ड था। एंड एक और चीज़ है, इसमें कहा गया फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई जो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं है। यानी जो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं है उसी को हम कह सकते हैं मिक्स सप्लाई, ओके। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये भी हो सकता है कंपोजिट भी नहीं है, मिक्स्ड भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, वो भी केस आएगा, वो भी बताऊंगा मैं। बट अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि जो सप्लाई कंपोजिट है वो मिक्स तो हो ही नहीं सकती, ओके। एंड द इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट नेचुरली बंडल्ड, जो कि मैंने बताया अभी। तो इसका एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल होगा हमारा कोई, फॉर एग्जांपल स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स वगैरह है, एक साथ हमने पैक कर दिए, ओके, एंड वो हम सेल कर रहे हैं, तो डैट इज़ मिक्स्ड सप्लाई। हम चाहते तो उसको अलग अलग सेल कर सकते थे, बट हम कर नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स करके सेल कर रहे हैं, राइट। तो इसको कहा जाता है मिक्स्ड सप्लाई। हम चाहते तो अलग अलग कर सकते थे, बट हमने क्या किया, एक पैकेट में उसको अलग अलग रख दिया एंड एक साथ वो पैकेट हम पूरा सेल कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लें तो एक सप्लायर है जो कि रेफ्रिजरेटर सेल करता है एंड वो क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर के साथ साथ स्टोरेज वाटर बोटल्स जो है वो भी सेल कर रहा है। मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर ही वो वाटर बोटल्स भी रख के सेल कर रहा है। तो डैट इज़ ऑल्सो मिक्स सप्लाई। अगर वो चाहे तो अलग अलग सेल कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा, राइट। तो जो गुड्स है या फिर जो सर्विसेज है वो दीज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, ओके। तो इसको कहा जाता है मिक्स सप्लाई, राइट। तो एग्जांपल्स हो गए। और एक एग्जांपल लें तो टाई, वॉचेस, पर्स, ये सब एक साथ हम पैक करके एक पूरा सेट भेज रहे हैं एक पर्टिकुलर ड्रेस पे, ओके। तो डेट इज़ ऑल्सो मिक्स सप्लाई, राइट। तो अब बात करते हैं इसमें मिक्स सप्लाई के केस में क्या होगा, जो हमने पढ़ा था। अब अपने सेक्शन पे चलते हैं, बिकॉज हमने कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई दोनों पढ़ लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, कंपोजिट सप्लाई अगर है तो हम किसकी सप्लाई मानेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई की। एंड रेट कौन सी लेंगे, जो प्रिंसिपल सप्लाई है हमारी। यानी जो एग्जांपल लिया था हमने, कौन सा, टीवी वाला, राइट। टीवी के साथ वारंटी मेंटेनेंस आते थे, तो उसमें रेट कौन सी लेंगे हम, टीवी की जीएसटी रेट लेंगे। एंड इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई, अगर हम बहुत सारी चॉकलेट्स, केक्स, ड्रिंक्स सब एक साथ पैक करके एक पूरा सेट सेल कर रहे हैं, देन जिस भी पर्टिकुलर गुड्स पे क्या हाईएस्ट टैक्स रेट लगती है, यानी जीएसटी की हाईएस्ट रेट लगती है, उस पर्टिकुलर गुड्स की हम सप्लाई मानेंगे, ओके। दे भी रखा है पर्टिकुलर सप्लाई डेट अट्रैक्ट्स हायर रेट ऑफ टैक्स, ओके, सिंपल। अब बात करते हैं, एक केस आता है जब ये दोनों ही नहीं है, बिकॉज सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कंपोजिट सप्लाई। अगर कंपोजिट सप्लाई है देन मिक्स सप्लाई की बात ही नहीं आती, ओके।
बिकॉज मिक्स सप्लाई इज़ नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं, फिर हमें जाना है मिक्स सप्लाई पे। ओके, और फिर मिक्स सप्लाई भी अगर नहीं है, वो कब नहीं होगी, जब दो या दो से ज़्यादा सप्लाई टुगेदर नीदर कंपोजिट सप्लाई नॉर बी मिक्स सप्लाई इफ़ दे आर independent of each other and price has been charged separately for each of them। यानी हम दुकान पे गए, हमने टाई अलग खरीदी, वॉच अलग खरीदी, वॉलेट अलग खरीदा, पेन अलग खरीदा, तो डेट इज़ इंडिविजुअल राइट, और कंसिडरेशन जो है वो भी चार्ज होगा सेपरेटली राइट। तो ये इंडिपेंडेंट है, डेट्स वाई इसको कहा क्या है, क्या नीदर कंपोजिट सप्लाई नॉर मिक्स सप्लाई, जो रेट है इंडिविजुअल की वो लगेगी, हमें कुछ ऐसा चेक नहीं करना है। ओके, तो दिस इज सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ओके, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म।